हाय एवरीवन। सो आज हम लोग करते हैं थोड़ा प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास हुआ। इसके पहले भी एक क्लास किया है हमने डेली 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, हमारा टारगेट है कि जितना रिवीजन हो सके ना 14 दिसंबर के पहले हम लोग रिवीजन कर लें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है कि फंजाई के स्टडी को क्या बोलते हैं, तुमको पता होगा। इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। फिर तुम जानते होगे कि एल्गी जो होता है, एल्गे के स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। पीएच वाइज फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा कभी कभी जब एग्जाम में आएगा। अभी तो लगेगा कि इट्स ईजी, एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे प्लांट पैथोलॉजी के फादर को क्या बोलते हैं, तुमको पता है। जैसे प्लांट पैथोलॉजी का फादर कौन है, प्लांट पैथोलॉजी का फादर है बटलर। बटलर का फुल मतलब पूरा नाम था ईजे बटलर। देखो ये पिछले एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुम देखोगे तो रोजिंग आएगा। ठीक है, रोजिंग क्या होता है, रोजिंग क्या होता है ना कि रिमूवल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिजीज प्लांट। ठीक है, डिजीज प्लांट ऑर्गन जैसे क्या होता है, इरेडिकेशन करते हैं ऑल्टरनेट और कोलैटरल होस्ट का। ठीक है, या अब तुम बोल सकते हो सैनिटेशन, सैनिटेशन ऑफ फील्ड। हाँ, बेसिकली तुम बोलो ना कि डिजीज प्लांट रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट। डिजीज प्लांट का रिमूवल और डिस्ट्रक्शन जो करते हैं ना, उसको हम लोग रोजिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखो ये रोजिंग से कुछ मिला जुला होता है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ इसको भी देख लेना। डैम्पिंग ऑफ क्या होता है पता है, नियर सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के सामने जो डिस्ट्रक्शन होता है नियर द सॉइल सरफेस, सीडलिंग का डिस्ट्रक्शन जो होता है ना, उसको हम लोग डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये रिजल्ट करता है सीडलिंग को ग्राउंड पे फॉल करने का। जैसे इसमें तुम लिख सकते हो डिस्ट्रक्शन ऑफ सीडलिंग नियर ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड सॉइल सरफेस लिख लो, सॉइल सरफेस। ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉलिंग ऑफ सीडलिंग ऑन ग्राउंड। एक और टर्म बहुत अच्छा, इटियोलेशन। इटियोलेशन पता है क्या होता है, ये होता है प्लांट जो होता है ना येलो हो जाता है। क्यों, लाइट के डिफिशियंसी से। अगर न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी होता है तो वो अलग बोलते हैं, बट येलोइंग ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट अगर हो रहा है ना तो इसको हम लोग इटियोलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक देखो ऐसे ही टर्म होता है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस क्या होता है पता है, जैसे एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बाई वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो। मतलब देखो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने कुछ प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये मान लो तो ऐसे रख लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने कुछ प्रोड्यूस किया जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, इसके लिए इट्स हार्मफुल। ये जो प्रोड्यूस किया इट्स हार्मफुल फॉर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको बोलते हैं एंटीबायोसिस। ठीक है, एंटीबायोसिस क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं द phenomena in which substance produced by one microorganism is harmful for another। पिछले 4-5 ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट वाले। देखो इटियोलेशन क्या बोले थे, येलोइंग ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट। अगर हम लोग बात करते हैं कि येलोइंग ऑफ प्लांट क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन से हो रहा है, ठीक है, येलोइंग ड्यू टू क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन से येलोइंग होता है तो इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है इटियोलेशन और क्लोरोसिस में, इसको ध्यान देना। देखो क्या होता है ना कि जैसे एक एक फल है, एक फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर वाला एरिया ना ये बहुत ब्राउन और रफ हो जाता है। ठीक है, ब्राउन और रफ हो जाता है। क्यों हो जाता है, वाई, ड्यू टू कॉर्क फॉर्मेशन एक्सेसिव कॉर्क फॉर्मेशन के लिए ब्राउन और रफ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रूसेटिंग
एक टर्म है, वो इसका एक टर्म है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। फिर प्लांट पैथोलॉजी में तुम क्या देखोगे, जैसे वीट का है ना, वीट का आपको डिजीज़, जैसे वीट है, वीट के अगर हम लोग डिजीज़ की बात करें तो करनाल बंट बहुत फेमस है, करनाल बंट, ठीक है। आप तुमको लूस मट बहुत फेमस है, लूस मट। फिर तुम ध्यान मिलाओगे तो येलो रस्ट, इसको स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिप रस्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मतलब उसका दूसरा नाम है ना, तो उस पर पूछ देंगे तुमको, ठीक है। तो येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि वीट का है। लूस मट, हाँ, लूस मट किस में होता है, सीड ब्रॉन होता है, सीड बॉर्न, ठीक है, सीड से होता है। ये करनाल बंट जो है ना, वो एयर भी होता है, सॉइल भी होता है, और तुमको सीड भी होता है, ये तीनों से होता है, ठीक है। वीट का ध्यान में रखना है। कौन कौन, करनाल बंट, लूस मट और येलो रस्ट, स्ट्रिप रस्ट। वीट का तो इतनी बार पूछा है, मतलब सॉरी राइस का तो इतनी बार पूछा है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। तो देखोगे ना राइस में तुम, एक होता है ब्राउन स्पॉट, ब्राउन कलर का स्पॉट हो जाता है। फिर तुमको देखोगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। फिर तुम देखोगे एक होता है ब्लास्ट, हाँ, ऐसे ऐसे नाम। खैरा बहुत फेमस है, खैरा डिजीज में क्या होता है, जिंक का डिफिशियंसी होता है। आई डोंट थिंक कि किसी को ये पता नहीं होगा, सबको पता होगा। फिर एक बहुत फेमस है, पता है, टुंगरो डिजीज में क्या हो जाता है पता है, लीफ जो होता है ना वो येलो हो जाता है, टुंगरो डिजीज में लीफ येलो हो जाता है। और इसका वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेक्टर क्या है, ये होता है किससे, ग्रीन लीफ हॉपर से, ग्रीन लीफ हॉपर से होता है टुंगरो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर तुमको सुने होंगे उदबट्टा डिजीज, एक होता है उदबट्टा डिजीज होता है तुमको इससे। फॉल्स मट, हाँ, ये सब आपको याद रखना है। फिर एक मेज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मेज़ का भी देखोगे ना, तो मेज़ में आपको वाइट बर्ड हो जाता है, वाइट बर्ड क्यों होता है, जिंक के डिफिशियंसी से। जैसे यहाँ पे खैरा डिजीज जिंक के डिफिशियंसी से हो रहा था ना राइस में, तो वाइट बर्ड मेज़ में जिंक के डिफिशियंसी से होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर ना शुगर केन का बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर केन का जो भी होगा ना, तुमको शुगर केन का डिजीज डिसऑर्डर सब याद रख लेना। जैसे शुगर केन में तुम ना बहुत देखोगे रेड रॉट, जब भी गन्ने का जूस पीते होगे ना, तो उसमें तुमको रेड रॉट दिखता होगा, रेड स्ट्रिप्स दिखता होगा, लाल लाल, ठीक है, तो वो एक डिजीज़ है, रेड रॉट। फिर तुमको एक और होता है रेड स्ट्रिप, हाँ, फिर होता है स्मर्ट, ठीक है। रेड रॉट और रेड स्ट्रिप याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसी से पूछता है। फिर एक होता है ग्रासी सूट, गलत स्पेलिंग है, रुक जाओ, ग्रासी शूट किससे होता है, तुमको एक एमएलओ वेक्टर होता है, इसका नाम है प्रोसिस्टा मोइस्टा है शायद, ठीक है, प्रोसिस्टा मोइस्टा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर तुम क्या देखोगे, एक और होता है रटून स्टंटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को तुम देख लेना, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।